हेलो स्टूडेंट्स, अमित ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशियो में सिक्कों से संबंधित प्रश्न। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्का 2:5:6 के अनुपात में है तथा इन सिक्कों का कुल मूल्य 42 रुपया है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 1 रुपया। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इस तरह से 1 रुपया, 1 रुपया। अब फिर यहाँ पे क्या है और फिर कितना है 50 पैसा, 50 पैसा। और फिर कितना है 25 पैसा। आप लोगों को समझने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। जब आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आप लोगों को लिखने की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर कितना है 1 रुपया का, 1 रुपया का कितना सिक्का है, यहाँ पे लिख देते हैं सिक्कों की संख्या आप लोग को समझने के लिए। सिक्का की संख्या, सिक्कों की संख्या लिख देते हैं बच्चों। सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितना है 1 रुपया कितना है 2 सिक्का। और फिर 50 पैसा का कितना सिक्का है 5 सिक्का। और फिर क्या बोला जाता है 25 पैसा का कितना सिक्का है 6 ही ना है। टोटल मूल्य, कुल मूल्य तो 42 रुपया है। तो अगर 1 रुपया का 2 सिक्का है तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा इसका 1 रुपया का, तो 2 रुपया हो जाएगा ना। 1 रुपया वाला सिक्का 2 सिक्का रहेगा तो कितना होगा 2 ही रुपया ना, तो 2 रुपया लिख देते हैं। फिर 50 पैसा का 5 गो सिक्का कितना रुपया होगा 2.5 रुपया होगा ना। 2 रुपया 50 पैसा होगा ना, इतना होगा। फिर 25 पैसा का 6 सिक्का होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो 25 चौके 100, 1.5 रुपया होगा ना। 1.5 50 पैसा, यही ना होगा बच्चों। यहाँ पे देखिए बच्चों कुल मूल्य कितना है, कुल मूल्य यहाँ पे 42 रुपया है ना, ऐसे लिखते हैं यहाँ पे। तो सिक्कों की संख्या ना ज्ञात करना है, तो हम लोग इसको लिख दे रहे हैं। कुल मूल्य कितना है 42 रुपया है, 42 रुपया है ना, 42 रुपया है। और यहाँ पे कुल मूल्य कितना होगा, देखिए बच्चों टोटल कुल मूल्य का यहाँ पे कुल मूल्य से तुलना करेंगे। तो 42 रुपया टोटल मूल्य है, यहाँ पे कितना है टोटल मूल्य कितना हुआ 2 रुपया। और 2 और क्या बोला जाता है 2.5 रुपया कितना होगा 4.5 रुपया, 4.5 रुपया और प्लस 1.5 रुपया कितना हुआ 6 रुपया हुआ ना, 6। टोटल मूल्य की तुलना टोटल मूल्य से ज्ञात कर रहे हैं। अब निकालना है हम लोग को क्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। यहाँ पर 50 पैसे का सिक्का कितना है 50 पैसे का सिक्का 5 ही ना है, तो यहाँ से गुना करते हैं। जिसको ज्ञात करना है उसे गुना करते हैं। तो यहाँ पे हो गया 6 7 42, 7 5 35, यही ना होगा। तो सिक्कों की संख्या, सिक्कों 50 पैसे के सिक्कों की संख्या लिखते हैं 50 50
पैसों 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितना हो गया बच्चों? संख्या बराबर 35। यही आंसर हो गया बच्चों। समझ में आया ना बच्चों? चलिए अब हम लोग आगे फिर इसी टाइप का हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। एक महिला अपने बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि कुल मूल्य 30 रुपया है तो 5 पैसे का सिक्का कितने तो पहले वाला क्वेश्चन बनाए उसी तरह से इसमें भी बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, 25 पैसा, 25 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा। अब फिर यहाँ पे सिक्के का अनुपात कितना है? एक सिक्का की संख्या एक है यहाँ पे। फिर 10 पैसे का सिक्का कितना है? 2 है। और 5 पैसे का सिक्का कितना है? 3 है। 5 ही पैसा ना है बच्चों? 5 पैसे का सिक्का 3 ही है, 3 है। तो इसमें भी उसी तरह से लिखेंगे। यहाँ पे 25 पैसा का एक सिक्का है तो कितना हुआ? 25 ही पैसा ना हुआ। अब फिर 10 पैसा का सिक्का 2 वो है तो कितना हुआ? 20 पैसा। इसको पैसा लिखेंगे, पैसा पैसा। फिर 5 पैसा का 3 सिक्का कितना हुआ? 15 पैसा। यही ना हो बच्चों? 15 पैसा। अब यहाँ पे लिखेंगे 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? यह ना ज्ञात करना है। 5 पैसों की सिक्कों 5 पैसों की सिक्कों की संख्या। यहाँ पे कुल मूल्य कितना है बच्चों? 30 रुपया है। और यहाँ पे कुल मूल्य कितना हुआ? 25 और 20 पैसा कितना? 45। 45 और 15 60 पैसा। 60 ही पैसा ना हुआ? 60 पैसा। देखिए बच्चों, यहाँ पे 30 रुपया है, ये तो रुपया में है, तो इसको पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। तो 100 को यहाँ पे भाग देने से अच्छा है यहाँ पे हम गुना करते हैं। अगर यहाँ पे भाग है तो अगर यहाँ पे भाग रहेगा तो इसको फिर ऊपर करेंगे तो गुना ना हो जाएगा बच्चों। तो ठीक यहाँ पे हम लोग गुना कर देते हैं 100 से, तो रुपया में बदल जाएगा। ये तो ये हुआ। अब तो यहाँ पे अब हम लोग को ज्ञात करना है, ये क्या बोला जाता है? टोटल मूल्य की तुलना टोटल मूल्य से निकालना है 5 पैसे का सिक्के। 5 पैसे का सिक्का कितना है? 3 ही ना है, तो हम लोग यहाँ से 3 से गुना कर देंगे। देखिए बच्चों, मूल्य की तुलना टोटल मूल्य से, कुल मूल्य की तुलना कितना है? कुल मूल्य जिसको ज्ञात करना है उससे गुना हम करते हैं। तो यहाँ पे 30 दूना 60, 50, फिर 5 3 15। तो 5 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या कितना हुआ? 150। यही आंसर होगा बच्चों। समझ में आया ना बच्चों?
देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हुआ है, 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा का सिक्का का अनुपात कितना है, मतलब 25 पैसा का सिक्का की संख्या कितना है, 1, और 10 पैसे का सिक्का की संख्या कितना है, 2, और 5 पैसे के सिक्का की संख्या 3 है। तो 25 पैसा का एक सिक्का है तो 25 पैसा ही होगा, और फिर 10 पैसा का सिक्का 2 होगा तो 20 पैसा हुआ, और फिर 15 पैसा का ये क्या बोला जाता है, 5 पैसा का सिक्का 3 का होगा तो कितना हुआ, 15 पैसा हुआ ना। तो यहाँ पे देखिए, और फिर यहाँ पे दिया है यदि कुल मूल्य 30 रुपया है तो 30 रुपये लिख दें यहाँ पे। यहाँ पे कितना हुआ कुल मूल्य, 25 पैसा और 20 पैसा कितना हुआ, 45 पैसा, 45 और 15 पैसा कितना हुआ, 60 पैसा। देखिए बच्चों, कुल मूल्य की तुलना कुल मूल्य से, कुल मूल्य यही ना हुआ हम लोग का 60 पैसा, तो ये रुपया में है और ये पैसा, ये क्या बोला जाता है, पैसा में है। तो पैसा को हम लोग रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे भाग मतलब, तो यहाँ पे भाग दिए, तो यहाँ पे भाग देने, यहाँ पे भाग देते 100 से तो फिर तो वही होता ना। तो यहाँ पे हम लोग मतलब 100 से गुना कर दिए हैं। अब फिर यहाँ पे हम लोग को ज्ञात करना था कितना, 5 पैसे का सिक्का की संख्या ज्ञात करना था। 5 पैसे का सिक्का कितना है, 3 ही ना है सिक्का, तो यहाँ से 3 से गुना कर दिए हैं। देखिए बच्चों, टोटल मूल्य की तुलना टोटल मूल्य से ज्ञात करना है, उससे हम लोग गुना करते हैं। टोटल मूल्य की तुलना टोटल मतलब उसके तुलनात्मक, उसके जो ज्ञात करना होता है उससे हम लोग गुना करते हैं। तो यही ना 3 से गुना कर दिए हैं हम, तो 150 पैसा हो गया। क्या बोला जाता है, 150 पैसा, सिक्कों की संख्या इतना हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थैले में 20 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्कों का मूल्य का अनुपात 3:2:1 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल 1650 सिक्के हो तो 10 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य ज्ञात करना है। उसमें पहले तो सिक्कों की संख्या, इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग सिक्कों की संख्या ज्ञात करते थे, लेकिन यहाँ पे कुल मूल्य ज्ञात करना है। पहले कुल मूल्य दिया रहता था तो हम लोग सिक्का, ये क्या बोला जाता है, सिक्कों की संख्या ज्ञात करते थे। इस क्वेश्चन में अभी सिक्कों की संख्या है, लेकिन टोटल रुपया हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसको भी उसी तरह से लिखते हैं बच्चों, 20 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा। फिर इसका कुल सिक्कों का मूल्य कितना है, सिक्कों का मूल्य कितना है बच्चों, 3 रुपया और 2 रुपया और 1 रुपया है ना बच्चों। तो देखिए बच्चों, इसमें 3 रुपया का मतलब 3 रुपया होने में 20 पैसा का कितना सिक्का लगेगा। तो हम लोग 3 रुपया होने में मान चलिए 1 रुपया होने में 20 पैसा का सिक्का कितना रहेगा, तो होगा बच्चों 20 पचे 100, 20 पचे 100 होगा ना। 1 रुपया होने के लिए अगर 20 पैसा है तो 1 रुपया होने में कितना लगेगा, 5 सिक्का लगेगा। तो 3 रुपया होने में कितना लगेगा बच्चों, तो 15 होगा ना, 15 संख्या, सिक्कों की संख्या ये है बच्चों 15, तब ना जाके 3 रुपया हो रहा है बच्चों। अगर 20 पैसा का 15 को सिक्का रहेगा तभी ना 3 रुपया हो रहा है। 15 दूना 30, 300 हो रहा है ना, 300 का मतलब ये पैसा हो रहा है। तो ये क्या बोला जाता है, 100 से भाग देंगे तो क्या बोला जाता है, 3 रुपया हो जाएगा ना। तो ठीक उसी प्रकार 10 पैसा का कितना सिक्का मतलब रहेगा कि 2 रुपया हो जाएगा।
तो इसमें हो जाएगा 10, 10 दूना 20, 20 रहेगा ना बच्चों। 20 को सिक्का रहेगा, 10 पैसा का 20 को सिक्का, तभी ना 2 रुपया हो रहा है बच्चों। ठीक उसी प्रकार 5 पैसा का कितना सिक्का 1 रुपया होगा, तो इसमें भी उसी तरह से। तो क्या बोला जाता है, 20 को सिक्का हो रहा है तभी ना हो रहा है, इसमें भी 20 बच्चे 100, तभी ना 1 रुपया हो रहा है, 100 पैसा हो रहा है। तो 100 से भाग दें तो 1 ही रुपया। तो अब हम लोग को ज्ञात करना है कुल मूल्य, 10 पैसे का कुल मूल्य ज्ञात करना है। 10 पैसे का कुल मूल्य बराबर, यहाँ पे टोटल कितना है, यदि थैले में कुल इतना सिक्का हो तो यहाँ पे देखिए सिक्का की तुलना कुल सिक्का की संख्या टोटल सिक्का की संख्या से 1650 सिक्का ही ना है, 1650। और यहाँ पे सिक्का की संख्या कितना हो गया बच्चों, सिक्का की संख्या 20, 20 40, 40 और 15 55, 55 ही ना हो रहा है बच्चों। ये सिक्का की संख्या है। 20 को अगर 20 पैसा का 5, ये क्या बोला जाता है, 5 पैसा का 20 सिक्का हो रहा है तभी ना 1 रुपया हो रहा है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी 10 पैसा का 20 सिक्का हो रहा है तभी तो 2 रुपया हो रहा है, और 20 पैसा का 15 को सिक्का हो रहा है तभी 3 रुपया हो रहा है। तो यहाँ पे सिक्का की क्या बोलते हैं, कुल मूल्य ज्ञात करना है। तो टोटल यहाँ पे क्या दिया है, कुल इतना सिक्के हैं, 1650 सिक्के हैं। तो सिक्कों की तुलना सिक्कों की संख्या से निकालना है हम लोग को, क्या निकालना है हम लोग को 10 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य। 10 पैसे का कुल मूल्य कितना है, 2 ही ना है बच्चों, 2 मूल्य है। तो कितना हो गया, इसको काटेंगे तो कितना होगा बच्चों, 5 से काटते हैं 11 ही से, 11 से भी कट जाएगा बच्चों, 11 बच्चे 55, फिर हो जाएगा इसको 11 कम 11, 11 बच्चे 55, फिर 5 3 15, 30 में कट रहा है, 30 दूना 60, अर्थात 60 रुपया हो गया टोटल रुपया। लिखते हैं सिक्कों का कुल मूल्य का कुल मूल्य बराबर 60 रुपया हुआ बच्चों, यही आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ₹5783 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि इनके भागों में से क्रमशः 28 रुपये, क्या बोला जाता है, 37 रुपया तथा 18 रुपया कम कर देने पर शेष धन का अनुपात क्रमशः 4:8:9 हो जाता है। तो बताएं कि ए का भाग क्या है। तो ये हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ए का भाग, ए बी और सी। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ए में से कितना निकाल लेते हैं 28, और बी में से 37 और सी में से 18, यह ना निकालना बच्चों। तो इसका अनुपात कितना रह जाता है, तो
शेष धन का कितना रेशियो हो जाता है 4:8 9, इतना ही ना होता है बच्चों। तो यहाँ पे दे रहा है बच्चों, इतना रुपया को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि इनके भागों में से क्रमशः 28 रुपया, 37 रुपया तथा 18 रुपया कम कर देने पर इसको सब, मतलब ये तो टोटल रुपया है ना, 5783 टोटल ही ना है ए बी सी, 5783। यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है बच्चों, इसको घटाया ना जा रहा है कम कर देने पर। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, 8 7 15, 15 और 8 23, फिर 2 हासिल 2, 3 1 4 4 2 6 6 6, 3 1 4 4 2 6, 6 और 2 6 और 2 कितना, ये 8 8 ही ना हुआ। तो टोटल कितना हुआ यहाँ पे 83 ना हुआ बच्चों ए बी सी का। इतना कम कर देने पर शेष धन का, तो इसको घटा देंगे हम लोग, टोटल में सही ना घटाएंगे बच्चों 83, तो इसको घटाएंगे तो कितना 5700, ये हो गया हम लोग का 57 शेष धन। अब उसमें दे रहा है शेष धन का, अब यहाँ पे मतलब शेष धन कितना बचा 5700 बचा ना बच्चों, 5700 बचा है ना 5700। यहाँ पे मतलब उसको घटाने पर शेष धन कितना हो रहा है बच्चों 9 8 17, 17 4 22, 9 8 कितना होगा बच्चों, यहाँ पे गलती क्वेश्चन हो गया बच्चों, यहाँ पे 6 रहेगा, 6 मिस्टेक कर दिया लिखने में बच्चों 6। तो यहाँ पे 8 रख, कहाँ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे हम 6 रख देते हैं। यहाँ पे शेष धन कितना बचा बच्चों, शेष धन घटाया है तो 5700 बचा है, और फिर यहाँ पे कितना, शेष धन यहाँ पे कितना है बच्चों, शेष धन कितना है, शेष धन 9 6 15 15 4 19, शेष धन की तुलना शेष धन से निकालना है क्या बच्चों, हम लोग को निकालना है, हम लोग को ए का भाग नहीं याद करना है, ए का भाग क्या है, तो गुने 4, तो ये हम लोग का ए का भाग याद करना है। तो इसमें क्या पहले प्रारंभिक निकालना है तो हम लोग उसको जोड़ देंगे, इसको भी जोड़ देंगे, तो 19 3 57, 300, 4 3 12, 1200 प्लस 28, कितना हो गया बच्चों 1228, यही आंसर हो गया बच्चों एक का भाग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं बच्चों, 1950 रुपया को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक भागों में 50 रुपये की कमी कर दी जाए तो शेष धन का अनुपात क्रमशः 5:3:4 हो जाता है, तो बी का भाग क्या होगा। इसको भी इससे पहले वाला क्वेश्चन की तरह ही बनाएंगे। ए बी एंड सी, इसमें बोल रहा है
यदि प्रत्येक के भागों में 50 रुपये की कमी कर दी जाए, तो इसमें भी 50 रुपये कमी कर देते हैं 50, फिर इसमें भी 50, फिर इसमें भी 50, तीनों में कमी कर देते हैं। ये तीनों कितना हो गया बच्चों? 150। और यहाँ पे टोटल कितना है? इसी में ना हम लोग कमी करेंगे। यहाँ पे टोटल है, यहाँ पे लिखते हैं 1950। और फिर यहाँ पे 1950 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार टोटल यहाँ पे 1950 ही ना है। और फिर यहाँ पे टोटल यदि प्रत्येक भागों में 50 रुपये कमी कर दे, 50 रुपये कमी कर रहे हैं तीनों में से, तो तीनों का शेष धन कितना बचेगा? यहाँ पे कमी कर दे रहे हैं 150, 150, तो कितना हो रहा है बच्चों? 1800 ना बचेगा, 1800। तो शेष 1800 बचा, 1800 बचा। तो इसमें क्या बोल रहा है बच्चों? तो बी का भाग ज्ञात करना है। बी का भाग शेष धन का अनुपात इतना घटा है। यहाँ पे दे रहा है बच्चों शेष धन का मतलब 50 रुपये प्रत्येक भागों में 50 रुपये कमी कर दी जाए तो शेष धन का अनुपात क्रमशः कितना बच रहा है? यहाँ पे 5:3:4 यही ना बच रहा है। यहाँ पे शेष धन इतना बच रहा है, शेष धन। यहाँ पे शेष धन कितना बच रहा है बच्चों? 1800। शेष धन 1800। यहाँ पे शेष धन कितना बढ़ रहा है? जब 50 रुपये प्रत्येक भागों में से कमी कर दी जाए तो यहाँ पे कितना बच रहा है बच्चों? 5:3:8, 8:4 12 ही ना बचे बच्चों, 12। शेष भाग की तुलना में से शेष भाग की तुलना में तुलना करते हैं। और फिर बी का भाग कितना है बच्चों? बी का भाग 3 ही ना है, 3 से गुना कर देंगे 3। और प्लस यहाँ पे 2 का क्या करेंगे तो कितना मतलब घट रहा है 50, तो 50 जोड़ेंगे तब जा करके क्लियर होगा बच्चों। तो इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 3 चौका 12, 4 चौका 16, 4 5 20। कितना हुआ है बच्चों? तो हो रहा है बच्चों टोटल यहाँ पे 400। तो यहाँ पे बी का भाग ज्ञात करेंगे। बच्चों 450 प्लस 50, तो टोटल कितना हो गया बच्चा? 500। यही आंसर होगा बच्चा। ठीक है बच्चा, तब आज यहीं तक हम लोग क्लास को ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।